क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कोई सोना चांदी या धन दान किए भी किस्मत को बदला जा सकता है? आज आपको सुनाएंगे अक्षय तृतीया की सुबह एक ऐसे गरीब युवक की कहानी जिसका निस्वार्थ कर्म ईश्वर का आशीर्वाद बन गया। ये कहानी है अर्जुन की, जिसने कुछ ऐसा दान किया जो न आंखों से दिखता था, न तराजू से तौला जा सकता था, लेकिन फिर भी उसकी झोली खुशियों से भर गई। चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत यात्रा को। पुराने समय की बात है। चित्रकूट नाम के एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता। खेत सूख गए थे, व्यापार डूब चुका था और कर्जदार हर रोज उसके दरवाजे पर आ धमकते थे। अक्षय तृतीया आने वाली थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा था, इस दिन जो भी निस्वार्थ भाव से दान करता है उसके जीवन में चमत्कार हो सकता है। लेकिन अर्जुन के पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, या शायद वह देख नहीं पा रहा था कि असली दान क्या है। यही सोचते हुए वह जंगल की ओर चला जा रहा था। अचानक रास्ते के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा नजर आया। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा कराह रहा था। उसके बगल में लकड़ियों का एक भारी गट्ठा पड़ा था और उसके कांपते हुए हाथों से साफ झलक रहा था कि अब उसमें उसे उठाने की ताकत नहीं बची थी। अर्जुन का दिल पसीज उठा। बिना किसी सवाल के आगे बढ़कर वह भारी लकड़ियों का गट्ठा उठाया। बूढ़े लकड़हारे ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे वर्षों बाद किसी ने उसे बिना स्वार्थ मदद दी हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए बाबा, यह लकड़ियों का गट्ठा कहाँ ले जाना है, मुझे बताइए। कंधे पर भारी गट्ठा लिए अर्जुन धीरे धीरे बूढ़े आदमी के साथ उसके छोटे से घर तक गया। घर पहुँचते ही बूढ़े ने कांपते हाथों से अर्जुन को आशीर्वाद दिया। बेटा, आज जो तूने किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। ये सेवा अनमोल है, भगवान तेरा भला करेंगे। अर्जुन बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगाकर गाय को बाहर निकाला। उसके कपड़े गंदे हो गए, हाथ छिल गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन वापस लौटा तो थक चुका था, भूखा था, लेकिन मन शांत था। रात में वह अपने झोपड़े में सो गया। सपने में उसने देखा एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं और उसके चेहरे पर तेज था और हाथों में कमल का फूल। वे बोले, अर्जुन, आज तूने जो अदृश्य दान किया है वह सोने चांदी या अन्न से कहीं बड़ा है। तूने श्रम, सेवा और करुणा का दान किया है। यही सबसे बड़ा अक्षय पुण्य है। अब तेरा भाग्य स्वयं तेरी सेवा करेगा। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसके दरवाजे पर भीड़ थी। गांव के सेठ का इकलौता बेटा बहुत बीमार हो गया था और किसी ने बताया था कि जंगल में अर्जुन ने जिस गाय को बचाया था वही गौ माता सेठ के सपने में आकर कह गई थी, अर्जुन की सेवा से तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। सेठ ने अर्जुन को आदरपूर्वक अपने घर बुलवाया। अर्जुन ने पूरे मन से सेठ के बीमार पुत्र की सेवा की, जैसे कि वह कोई अपना हो। कुछ ही दिनों में बच्चा चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। सेठ भावुक होकर अर्जुन के चरणों में झुक गया और कहा, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, बल्कि मेरे जीवन को भी एक नई रोशनी दी है। कृतज्ञता स्वरूप सेठ ने अर्जुन को ढेर सारी सोने की मुद्राएं भेंट की, साथ ही अपनी एक विशाल उपजाऊ जमीन का मालिक भी बना दिया। उस दिन के बाद अर्जुन की किस्मत बदल गई, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि असली समृद्धि निस्वार्थ सेवा और सच्चे मन से किए गए कर्मों से ही मिलती है। अर्जुन की किस्मत रातों रात बदल गई। आज भी चित्रकूट में लोग कहते हैं, अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा दान वह है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ईश्वर की नज़र में अमर हो जाता है। अगर आपको अर्जुन की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रहस्य और कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी दिलचस्प और सीखने वाली कहानियाँ आपके साथ जुड़ी रहें।